नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति की हर हलचल में कहीं न कहीं दिखाई दिया है। रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर एक बार फिर बिहार की सड़कों पर दिखाई देने वाले हैं, लेकिन इस बार मकसद सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि बदलाव है। जी हाँ, बिहार में बदलाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक बदलाव का सपना है। प्रशांत किशोर यानी पीके ने शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचकर इस बिहार बदलाव यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा कि 20 मई से यह यात्रा शुरू होगी और वो भी उस जगह से जो भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताबदिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जेपी के अधूरे सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से निकाली जाएगी। जेपी ने जिस संपूर्ण क्रांति की बात की थी वही क्रांतियां फिर से उठाने का वक्त आ गया है। पीकी का मानना है कि बिहार को अगर वाकई आगे ले जाना है तो सिर्फ घोषणा और भाषणों से नहीं बल्कि जमीनी बदलाव से ही यह संभव हो सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं, जबकि बिहार के हिस्से में सिर्फ दोहरीकरण की घोषणाएं और कुछ नई ट्रेनें आई हैं। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रेनें इसलिए चलाई गई है ताकि बिहार के बच्चे गुजरात जाकर फैक्ट्रियों में काम कर सके। उन्होंने सवाल किया कि अगर मोदी जी बिहार में भी स्टील फैक्ट्रियां लगवाते तो बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य में मजदूरी करने क्यों जाना पड़ता। पीके ने आगे कहा कि बिहार को ट्रेनों से ज्यादा फैक्ट्रियों की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई गई है वैसे ही बिहार में भी ऐसी आधुनिक आर्थिक संरचनाएं बननी चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। उनका कहना था कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक यहाँ ढांचे, संसाधन और मौके नहीं मिलेंगे तब हर साल लाखों युवा अपने गांव घर छोड़कर दूसरे राज्यों में संघर्ष करते रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर इससे पहले भी बिहार में लगभग 2 वर्षों तक पैदल यात्राएं कर चुके हैं। उस समय भी उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों से बात की थी, उनकी समस्याएं सुनी थी और समझने की कोशिश की थी कि बिहार की असली चुनौतियां क्या है। अब जब 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, पीके की यह यात्रा सिर्फ एक आम जनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि एक रणनीतिक पहल भी मानी जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि वे बिहार की राजनीति में गहरी पैठ बनाने के इरादे से मैदान में उतर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।